Good morning, student. Myself Preeti Kohli will be continue chapter 8, the Mauryan Empire. Now we take our topic steps taken by Ashoka to spread Dham. कौन कौन से स्टेप्स अपनाए थे अशोक ने अपने धर्म को फैलाने के लिए? बेस्ड ऑन धर्म, अशोका अडॉप्टेड द रोल ऑफ ए फादर टू हिज सब्जेक्ट. अपने सब्जेक्ट को या अपने विषयों को वो धर्म के अकॉर्डिंग जो भी उसके धर्म से रिलेटेड थे उनका वो एक फादर के रूप में उनको उसने रोल प्ले किया. वो अपने सब्जेक्ट्स को अपने बच्चों की तरह देखता था. ही इंस्ट्रक्टेड हिज ऑफिशियल टू टेक केयर ऑफ हिज पीपल. उसने अपने जितने भी ऑफिशियल्स थे उन सभी को ये इंस्ट्रक्ट किया था कि उस पीपल्स को एक केयर करनी है, वो सभी की लोगों की देखभाल करनी है. स्पेशल ऑफिसर्स वर अपॉइंटेड कॉल धाम महामात्रस फ्रॉम स्प्रेडिंग द मैसेज ऑफ धाम अमंग हिज सब्जेक्ट. स्पेशल ऑफर्स दिए, ऑफिसर्स अपॉइंट किए उन्होंने धर्म महामात्य को, और ये मैसेज फैलाने के लिए अपने धर्म से अपने सब्जेक्ट का मैसेज फैलाने के लिए उसने धर्म महामात्य नियुक्त किए थे. टू रीच आउट टू हिज सब्जेक्ट इन हिज वास्ट एम्पायर, अशोका ऑल्सो इंस्क्राइब द प्रिंसिपल ऑफ धर्म ऑन रॉक्स एंड पिलर. अपने सभी विषयों को इतने बड़े साम्राज्य में फैलाने के लिए अशोक ने सभी इंस्क्रिप्शंस को, उनके सिद्धांतों को, धर्म के सिद्धांतों को रॉक्स और पिलर पर उसने उनका वर्णन किया. ही ऑल्सो सेंट मैसेंजर्स टू स्प्रेड आइडिया अबाउट धर्म टू अदर कंट्रीज सच एज सीरिया, इजिप्ट, ग्रीस एंड श्रीलंका. उसने अपने जो मैसेंजर, अपने दूतों को यहाँ पर सीरिया, इजिप्ट, ग्रीस और श्रीलंका में भेजा. द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अशोकास धर्म वॉज प्रिजर्व अशोका धर्म वॉज प्रिजर्व सोशल ऑर्डर एंड हार्मनी. उसका ऑब्जेक्टिव था कि अपने धर्म को के जो भी ऑब्जेक्टिव्स हैं उसका ये ऑब्जेक्टिव सोशल ऑर्डर और हार्मनी, उसके धर्म में सभी लोग खुश रहें और खुशी के साथ रहें और सामाजिक ऑर्डर हो. ही Ashoka truly lived according to the principle of Dham through his personal religion was Buddhism. He did not try to impose बुद्धिज्म ऑन हिज सब्जेक्ट. अशोका के जो सिद्धांत थे वो धर्म से एक सच्चे जीवन के सिद्धांत थे, और उन्होंने जो भी एक्टिविटी की पर्सन बुद्धिज्म के ही उन्होंने किसी के ऊपर अपने विषयों को जबरदस्ती नहीं थोपा था. ही फॉलोड अ टॉलरेंट रिलीजियस पॉलिसी. ही ट्राइड टू प्रमोट वेलफेयर एक्टिविटीज बाय बिल्डिंग रोड, डिगिंग वेल्स एंड बिल्डिंग्स रेस्ट हाउसेज. उसने सभी को अपनी धार्मिक पॉलिसी को सभी के लिए टॉलरेंट बनाया. उसके जितने भी फॉलोअर्स थे वो सभी उसको अपनाते थे. उसने कोशिश की लोगों के प्रति वेलफेयर वर्क एक्टिविटीज़ की. उसने रोड्स बनवाई, बिल्डिंग्स बनवाई, कुएं खुदवाए और रेस्ट हाउसेस बनवाए थे. ही अरेंज फॉर मेडिकल. उसने मेडिकल ट्रीटमेंट भी लोगों के लिए किया, ह्यूमन बीइंग के लिए भी और एनिमल्स के लिए भी. नाउ वी टेक अवर टॉपिक अशोका's प्लेस इन हिस्ट्री. अशोका वॉज सर्टेनली वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ द एंशियंट वर्ल्ड. अशोका संसार के महान राजाओं में से एक है और शायद इसीलिए वो एक महान रूलर था, और उसने फिजिकल कॉन्क्वेस्ट ऑफ वॉर एंड इंस्टीड अडॉप्टेड द मेथड ऑफ कल्चरल कॉन्क्वेस्ट ऑफ धर्म विजय. इसीलिए उसने सांस्कृतिक अपने तरीकों के द्वारा सांस्कृतिक पर भी विजय प्राप्त कर ली और धर्म विजय प्राप्त की. एज अ बुद्धिस्ट ही सेंट हिज सन महेंद्र एंड डॉटर संघमित्रा टू श्रीलंका टू प्रीच बुद्धिज्म. उसने अपने बेटा और बेटी संघमित्रा और बेटे महेंद्र को श्रीलंका में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भेजा. ऑल्दो ही हैड सफिशिएंट resources and certainly maintained a huge army, he did not wage any war after the battle of Kalinga. यद्यपि उसके पास एक निश्चित सोर्सेस थे अपनी आर्मी को भी बैटल कलिंग के आर्मी के बाद
उसको मेंटेन करने के बाद शायद उसके पास कोई ऐसे सफिशिएंट स्रोत नहीं थे। इन दिस सेंस अशोका वॉज सर्टेनली फॉर अहेड ऑफ हिज डे एंड जनरेशन। लेकिन अशोक ने निश्चित रूप से अपनी जनरेशन को आगे बढ़ाया। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द मौर्यास, it must have been a very difficult task to rule such a vast empire, but Chandragupta Maurya laid down some basic guideline for administration। ये बहुत डिफिकल्ट टास्क था इतने बड़े वास्ट एम्पायर को संभालने का, लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य ने उसने गाइडलाइंस दी, कुछ ऐसी बेसिक गाइडलाइंस दी जो उसके प्रशासन में लोगों को उसने दी थी। द एम्परर वॉज अ फाइनल डिसीजन मेकर बट ही वॉज ऑल्सो असिस्टेड बाय काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। जो एम्परर है वो फाइनल डिसीजन मेकर है और उसने असिस्ट किया काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को। द एम्पायर वॉज डिवाइडेड इंटू अ नंबर ऑफ प्रोविंसेस, ईच प्लेस अंडर अ prince of royal family who could be trusted and be loyal to the emperor। उसने डिवाइड किया लोगों को, मेंबर को, और प्लेस किया प्रिंस, रॉयल फैमिली, शाही फैमिली को, और लोगों के ये शाही परिवार में लोगों के बीच में विश्वास पैदा किया। पाटलिपुत्र, कौशाम्बी, उज्जैन, तक्षशिला उसके इम्पॉर्टेंट सिटीज़ थे मौर्यन एम्पायर के। और अर्थशास्त्र भी उसके एडमिनिस्ट्रेशन में पाटलिपुत्र का, जो कि उसकी कैपिटल थी मौर्यन एम्पायर की, उसने वहाँ पर 6 कमेटीज़ को मैनेज किया हुआ था। और दीज कमेटी, और ये जो कमेटीज़ थी वो लुक आफ्टर सैनिटेशन, जो कि साफ सफाई को, फॉरेन अफेयर्स को, रजिस्ट्रेशन, बाथ, डेथ, इन सब का ब्यौरा रखती थी, और रेगुलेशन ऑफ वेट एंड मेजर एक्सेट्रा सभी को ध्यान में रखकर इनका ब्यौरा उनके द्वारा रखा जाता था। और ये नोटिस किया जाता था कि इवन टुडे भी जो कमिटीज़ थी, जो भी इश्यूज होते थे उनको नोटिस किया जाता था। मोस्ट प्रोबेबली द अदर टाउन वर ऑल्सो मैनेज्ड इन अ सिमिलर मैनर, और एक सिमिलर मैनर में लिया जाता था। द मोस्ट स्ट्राइकिंग फीचर ऑफ Chandragupta Maurya's administration was the maintenance of a huge army। मोस्ट स्ट्राइकिंग फीचर जो थी चंद्रगुप्त मौर्य की वो ये थी, इस एडमिनिस्ट्रेशन में अपनी आर्मी को, ह्यूज इतनी बड़ी विशाल सेना को मेंटेन करना। और द आर्मी कंप्राइज ऑफ इन्फेंट्री, सेवरी एंड एलिफेंट। और इस आर्मी को वीरता, उसमें आर्मी में वीरता, वीर सिपाही और एलिफेंट आदि सब इसमें थे। अकॉर्डिंग टू द अकाउंट ऑफ रोमन राइटर प्लिनी, चंद्रगुप्त मेंटेन 6 लाख इन्फेंट्री, 30,000 सेवलरी एंड 9,000 एलिफेंट। इतनी सारी उसकी सेना में ये सब थे। इन एडिशन टू दिस इट सीम दैट द मौर्यन मेंटेन अ नेवी ऑल्सो। मौर्यन ने नेवी को भी मेंटेन किया हुआ था। हाउ डिड चंद्रगुप्त अफोर्ड द एक्सपेंस ऑफ सच अ ह्यूज आर्मी? किस तरह से वो इतनी ह्यूज आर्मी को रखता था, उसका एक्सपेंस उठाता था। हाउ डिड ही स्टे पे अदर ऑफिसर? कैसे वो अपने दूसरे ऑफिसर्स को पे करता था। इट सीम दैट द स्टेट कंट्रोल इट्स ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज। टैक्सेस वर कलेक्टेड फ्रॉम एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर से टैक्सेस कलेक्ट किए जाते थे, और ट्रेड, कॉमर्स आदि पर इनको सबको उसने मेंटेन किया हुआ था। और जितना भी उसका स्टेट था, सोल ऑफ कंट्रोल ओवर माइनिंग, सेल ऑफ लिकर, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ आर्म्स एक्सेट्रा। Thus a lot of money came into the royal treasury। How did the Mauryan control such a vast empire? कैसे उस इतनी वास्ट एम्पायर को कंट्रोल करता था? पाटलिपुत्र जो उसकी कैपिटल थी वो गंगा, गंडक और सोन नदी, और राजाओं की एजेंट जो कि वहाँ के सेलर थे 4 डायरेक्शंस में रहते थे, जबकि पाटलिपुत्र वॉज वेल कनेक्टेड विद ऑल द पार्ट्स ऑफ द एम्पायर बाय रोड्स। सभी जितने भी रोड्स से लगे हुए एम्पायर थे उन सभी को आपस में कनेक्ट किया हुआ था। जो मौर्य थे वो सभी एफिशिएंट, सिंपी स्पाई सिस्टम
टू कीप एन आई अपॉन ऑल एक्टिविटीज़। और मौर्यंस जो थे उन सभी के ऊपर इतने कैपेबल थे कि वो उन सभी को एक आंख से उनकी एक्टिविटी देखते थे और उनकी एक्टिविटी पर नज़र रखते थे।